Guys, is Bangladesh becoming Pakistan again? Seriously? The title name is, guys, I am from Bangladesh and Tekla from Bangladesh all the time. And guys, where are you from? Please write in comment. And everyone say, please, Joy Sri Ram. Yes, Hindu to please Jorur boliye Joy Sri Ram. Super excited, and guys, original video link in description. Please subscribe to his YouTube channel and subscribe my YouTube channel. Okay? So love you, boss. I love you. तो चले शुरू करी. Let's start it. Okay, but always I love India because of 1971 war. So I'm not কি বলে teacher. Okay, always respect and I love you. तो चलिए let's start it. But I hate, obviously you know already. क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की तरफ आगे बढ़ रहा? Seriously? 1971 में बांग्लादेश ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, एक विचारधारा से आजादी ली थी। Right. एक ऐसी विचारधारा जहां पर धर्म के नाम पर तानाशाही को जायज ठहराया जा But India helped. जहां पर एक इलाके का वर्चस्व पूरे देश पर थोप दिया गया, जहां पर लोकतंत्र सिर्फ कहने का बचा था। बांग्लादेश ने अपनी आजादी के साथ मानव दुनिया को यह बताया कि जब कोई राष्ट्र बनता है तो उसकी नींव, उसकी भाषा, उसके कल्चर और उसके लोगों से बनती है। ये बंदूक और धर्म से नहीं बनती। तब खून से लिखी गई उस आजादी कहानी ने सारी दुनिया को यह बताया था कि वो जो धार्मिक कट्टरता और मजहबी राष्ट्रवाद है, ये सिर्फ एक धोखा है। लेकिन आज 2025 में वही बांग्लादेश एक बार फिर उसी दलदल में फंस रहा है। आज बांग्लादेश की सड़कों पे डर है, सत्ता में घमंड है, संसद में सन्नाटा है, बांग्लादेश नीलाम हो रहा है, अल्पसंख्यक डरे खामोश हैं, बच्चे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और सत्ता की कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसने बांग्लादेश को अब दलदल में डालना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश 2025 में अपने 1971 के बलिदान को रौंद रहा है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की उस परछाई की तरह बनता जा रहा है जिससे कभी आजादी पाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी? बांग्लादेश की कमान आज मोहम्मद यूनिस के नाम है, लेकिन सवाल यह है कि वो क्रांति है या बांग्लादेश की बर्बादी की तरफ बढ़ा हुआ कदम? क्योंकि मोहम्मद यूनिस, जिन्हें दुनिया ने गरीबी मिटाने वाले अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता के तौर पर जाना, आज वो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े राजनीतिक धोखे के प्रतीक बन गए हैं। जिस नोबेल विजेता पर देश को स्टेबिलिटी और बदलाव की उम्मीद थी, ऐसा लग रहा है कि उसने डेमोक्रेसी को बांग्लादेश में तोड़ कर रख दिया है। कैसे? हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 2024 में जब शेख हसीना सरकार विरोधी प्रदर्शनों और छात्र आंदोलन से गिरी, तो फिर यूनिस को अंतरिम नेता के तौर पर रखा गया। लोग सोचते थे बांग्लादेश की एक पढ़ा लिखा इंटरनेशनल पहचान वाला व्यक्ति आएगा तो बांग्लादेश को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में यूनिस ने ऐसे फैसले लिए जो हैरान करने वाले हैं, जैसे आवामी लीग पर बैन लगाना। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, आज बांग्लादेश में उसे राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। और ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, इतिहास के सीने में चाकू मारने जैसा है। जन्म दिए मतलब क्या है भाई? से सौदे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन फिर से एक्टिव हो गए, और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की थी, बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अस्तित्व में बांग्लादेश ना आए इसके लिए कोशिश की थी, और आज ये सब कुछ कर रहे हैं और यूनिस साहब खामोश हैं। फिर इंडिया से लड़ाई। भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिलाया। हम उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए, हमने पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया, हमने बांग्लादेश को बचाया, बांग्लादेश की बहन बेटियों, इनके बाप दादाओं को उस वक्त हमने सुरक्षा दी, महिलाओं को रेप से बचाया, लोगों को जिंदगी दी, जीने का आसरा दिया, और आज वो इंडिया को दुश्मन मान रहे हैं। यूनिस साहब जो है वो चीन को सब कुछ बेच देने को तैयार है, अमेरिका से गठबंधन कर रहे हैं और इंडिया को वो बार बार अपमानित कर रहे हैं जिसने उनके अस्तित्व को जन्म दिया था। फिर सेना से उनकी लड़ाई। यूनिस साहब जब आए थे तो लगा कि सेना और ये साथ मिलकर शायद काम करेंगे, लेकिन आज बांग्लादेश की वो सेना जो पॉलिटिक्स की परछाई रही है, यूनिस उससे भी लड़ रहे हैं।
और अब सेना खुलकर उनके विरोध में, और इसी वजह से देश में सत्ता और संघर्ष की आहट जो है वो तेज हो गई। आसान शब्दों में कहें तो यूनुस का आना बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका भी मकसद हो गया है कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। और इसकी कई वजह है, जैसे बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक देश था, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। 2011 याद कीजिए, बांग्लादेश ने खुद को सेक्युलर कंट्री के तौर पर जब अनाउंस किया तो दुनिया को एक उम्मीद दिखी थी। ये वो घोषणा थी जो 1971 की शहादत को सलाम थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो अंतर दिखता था हर चीज में। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के राज में वो घोषणा जो है वो सिर्फ कागज का एक पुराना पन्ना है। यूनुस को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म की। यूनुस बयान देते हैं कि अगर 90% मुस्लिम आबादी है तो फिर देश को सेकुलर होने की क्या जरूरत है। और ऐसा लगा कि जब ये स्टेटमेंट आया तो ये बांग्लादेश में 1971 में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी ये उनकी हत्या थी। आज बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, त्योहारों पर हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं। दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, हर पर्व में बांग्लादेश में डर का माहौल है, जो पहले नहीं था। पहले बांग्लादेश के हिंदू बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन अब वहां कहानियां बदल रही हैं। अल्पसंख्यक लोगों के घरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही और प्रशासन खामोश है। और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, जो कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, और इसी वजह से ये चुपचाप एक खामोशी है, सहयोग है जो संगठित तौर पर है। जमात और हिफाजत की वापसी, जिन संगठनों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया था, आज वापस आ गए हैं, बांग्लादेश में फूल रहे हैं, और प्रधानमंत्री यूनुस सब में खामोश है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इंडिया से लड़ाई। मतलब बार बार लोग कह रहे हैं यार 1971 में हमने तो उनकी हेल्प की थी और अब वो हम ही से लड़ रहे हैं। इसका कोई लॉजिक है? लेकिन नहीं, उनको करना है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान ने भारत से टकराकर अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा को खोना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश वही गलती कर रहा है, और यूनुस राष्ट्रीय स्वाभिमान का इसे नाम दे रहे हैं, बट ये बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। अगर बांग्लादेश जिस तरह से बढ़ रहा है और भारत को दुश्मन बना रहा है, ये बांग्लादेश को आने वाले समय में अस्थिर, गरीब और अलग थलग कर देगा। और इसका असर दिखना शुरू हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे शेख हसीना के कार्यकाल से और यूनुस के कार्यकाल से, तो आपको ये अंतर दिखाई भी पड़ेगा। जैसे शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने आर्थिक तौर पर चमत्कार दिखा दिया था। ये दक्षिण एशिया देश में एग्जाम्पल सेट हो रहा था। एक्चुअली में बांग्लादेश को लोग एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे थे। कई सारे पाकिस्तानी दिन रात अपने टीवी चैनलों कहते थे कि देखो भाई, हमसे निकल कर वो गए और कितना आगे बढ़ गए। और उसकी वजह थी क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी में फोकस किया था, उनकी जीडीपी अच्छी चल रही थी, रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में वो उनका वैश्विक दबदबा चल रहा था, उनका पैसा टका जो है वो काफ़ी स्टेबल था और पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। भारत के साथ रेलवे, पोर्ट और तमाम अलग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी निवेश चल रहा था, ट्रेड ज़बरदस्त था और ये उनके लिए शानदार था। लेकिन यूनुस के आने से बांग्लादेश का सारा हिसाब किताब खराब हो गया। बांग्लादेश में निवेशक जो है अब वो पलायन कर रहे हैं। चटगांव बंदरगाह की डील हो, राजनीतिक अस्थिरता के चलते विदेशी निवेशक जा रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमान छूने लगी है। पाकिस्तान जैसा हाल हो रहा है, चावल, दाल, तेल महंगा हो रहा है, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है और गरीब को एहसास हो रहा है कि अब सरकार बदली है। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों से अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कर्ज लेना शुरू कर दिया है और ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारत से रिश्ता खराब हुआ तो भारत ने भी कई सारे आर्थिक मार्गों को बंद किया जो बांग्लादेश की रीढ़ थे, और इसका असर ये हुआ कि जो देश कल तक दक्षिण एशिया में एक इकोनॉमी को लेकर इंस्पिरेशन था, आज वो अगला पाकिस्तान बना। धीरे 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 वो बर्बादी की तरफ जा रहा है और ये इकोनॉमिकल बर्बादी है, अंदर भी बर्बादी शुरू हो गई है। सेना वर्सेस सरकार की आर पार का खेल है। बांग्लादेश की सेना हमेशा से पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन यूनुस साहब ने अपने अहंकार में उनसे सीधे लड़ाई लड़ी। अब फिलहाल अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया है कि भाई साहब चुनाव करवा दो और तुम फैसला मत करो। तुम फैसला कैसे कर सकते हो? तुम चुनी हुई सरकार नहीं हो। और फौज और यूनुस साहब के बीच में विवाद है। जो फौज ने कहा है वो सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि मानो एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि जरूरत भी थी। आवामी लीग पर प्रतिबंध हो, कट्टरपंथियों से गठजोड़ हो, सेना को नजरअंदाज करना हो, ये सारे काम धीरे धीरे आग में घी का काम डाल रहे थे।
इसके अलावा छात्र संगठन जो हैं वो भी नाराज हो गए। बीएनपी और छात्र संगठन जिन्हें यूनिस ने सत्ता में भागीदारी का सपना दिखाया था, अब वो भी विरोध जता रहे हैं। और फिलहाल बांग्लादेश में 4 खेमे हैं, यूनिस साहब, सेना, बीएनपी और छात्र। जनता कहाँ है पता नहीं, कोई सोच रहा है नहीं। और यही पाकिस्तान बनने के लक्षण है, जहां पर जनता लास्ट में आती है। जनता को केवल 2 चीज चाहिए होती है कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि ग्रोथ होती रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, कम से कम इस सरकार से। अब सवाल ये, क्या हसीना की वापसी होगी? हाल फिलहाल में जो कुछ लोकल चुनाव हुए हैं उसमें तो ये संकेत आ रहा है कि यूनिस की सरकार को लोग समझ गए। जनता उस स्टेबिलिटी को याद कर रही है जिसमें शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश को मिल रही थी और वो आगे बढ़ रहे थे। उधर जनरल जो इनके हैं पाकिस्तानी सेना के, वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की वापसी, और अगर लोकतंत्र की वापसी होती है तो हो सकता है शेख हसीना वापस आ जाए। पहले जो पार्टियां यूनिस के समर्थक थीं अब वो धीरे धीरे अलग जा रही हैं, वो भी चुनाव मांगती हैं। अब सवाल ये है कि हसीना खुद लौटेंगी या उनकी जगह कोई आएगा, पता नहीं, शायद उनका अपना मसला है। लेकिन यूनिस की विदाई होगी ये जरूर तय है, क्योंकि जिन युवाओं ने यूनिस को सत्ता में लाया था आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं। ना उन्हें मंत्रालय मिला है, ना भागीदारी, उनका भी शोषण हुआ है। और फिर छात्र एक बार सड़क पर आ रहे हैं, सेना जो है वो खिलाफ है, पत्रकार जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर सेंसरशिप लग रही है, सरकारी नियंत्रण हो रहा है, और ये सब कुछ बांग्लादेश से पहले नहीं हो रहा था। अब अगर ये आवाजें यूं ही दबाई जाएंगी तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को चुप्पी के अंधेरे में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये आवाजें तेज हो जाती हैं तो यहीं से उम्मीद निकलेगी। और वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बचेगा या डूबेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बांग्लादेश का ये दौर सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के बर्बाद होने का संकट है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान वाला रास्ता अपनाएगा, जहां पर धर्म, कट्टरपंथ, तानाशाही मिलकर एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर गए, या फिर बांग्लादेश खड़ा होगा अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए, जिसके लिए वो जाना जा रहा था, जिस तरफ वो आगे बढ़ रहा था? क्या बांग्लादेश उस रास्ते को चुनेगा? अगर यूनिस साहब हटते हैं और जल्दी चुनाव होते हैं और जनता के फैसले से कोई नया चुनकर आता है तो बांग्लादेश बच सकता है, वरना बांग्लादेश भी उसी कब्र में जाकर लेट जाएगा जहां पाकिस्तान आज अपनी गलतियों से करा रहा है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा? बनना तो नहीं चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम नहीं चाहेंगे। बांग्लादेश का जन्म हिंदुस्तान की वजह से हुआ, हिंदुस्तान ने सहयोग किया, और इसलिए हिंदुस्तान को बांग्लादेश से एक आत्मिक लगाव है। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर रखा है, हिंदुस्तान में एंट्री नहीं देते हम, उनके खिलाड़ियों को घुसने नहीं देते हम, उनसे रिश्ता नहीं रखते हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश वैसा जाए। बंगालियों से हमारा एक रिश्ता है, चाहे वो बंगाल की वजह से हो या उनके जन्म में हमारे सहयोग की वजह से। लेकिन सवाल आज हमारा नहीं है, सवाल आज बांग्लादेशियों का है। क्या वो अपने लिए खड़े होंगे? क्या वो अपनी आने वाली नस्लों को एक ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री देंगे, या पाकिस्तान जैसा एक देश जहां पर सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ बर्बाद है, हर आदमी परेशान है? क्या वो देश बनाना चाहेंगे? क्या बांग्लादेश जहां से निकल कर आया था वापस उसी गड्ढे, उस दलदल में जाएगा? इसका फैसला बांग्लादेशियों को करना है। बेहतर है वो अपने आप के बारे में आकलन करें। তো গাইস এটা ভিডিও তো কেসে লাগা অবশ্যই জানাও। সো আমি একটা কথাই বলতে চাই, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर अबाउट पॉलिटिक्स বা पॉलिटिकल टॉपिक, सो इग्नोर। एंड बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा प्लीज़ बोलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एवरीवन प्लीज से चॉइस एंड गाइस ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो नमस्ते, बाय।